हर हर महादेव, जगह जगह महादेव। सबसे पहले अपने उमापति महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मुझसे शिष्या पर दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। साहेब भैया स्वरूपानीलम दीदी की चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मुझसे शिष्या पर दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। गुरु भाई गुरु दीदी की चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। जिस धरती माँ के चरणों में बैठ के मैं चर्चा करने जा रही उस धरती माँ के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। दीदी जो मैं सुनिएगा, चर्चा मिस्टेक नहीं करिएगा, चर्चा पूरा सुनिएगा तभी समझ आएगा से चर्चा से सीख क्या मिला और अपने महादेव के चरण में क्या साहेब भैया ने हम लोग को क्या समझाए हैं और क्या हम लोग कर रहे हैं, वो चीज़ पूरा चर्चा सुनने के बाद ही पता लगेगा। चर्चा पूरा सुनिएगा दीदी। एक दीदी थी, वो अपने गुरु महादेव को रोज़ पूजा करती थी। बिना पूजा किए वो कभी खाना नहीं खाती थी। तो वो पूजा करने जाती थी तो अपने महादेव से वो कुछ नहीं मांगती थी, कभी कुछ नहीं मांगती थी। सिर्फ जिस दिन वो पूजा करने शुरुआत की ना, उसी दिन से उनको मुंह से यही शब्द निकला, हे महादेव हमको इतना कष्ट क्यों है, हे महादेव हमको इतना कष्ट क्यों है। यही चीज़ दीदी सब दिन बोलती थी अपने महादेव के चरण में। पूजा करने जब जाती थी तब यही बोलती थी, हे महादेव हमको इतना कष्ट क्यों है। इसके अलावा दूसरा कुछ दीदी नहीं मांगती थी, ना अपने महादेव से कुछ कहती थी। पूजा करते करते उनको 20 साल समय बीत गया। 20 साल तक यही शब्द बोला, हे महादेव हमको इतना कष्ट क्यों है। तो महादेव बोले, मेरे भक्त को कौन चीज़ का कष्ट है। से जब से शुरू किए हैं पूजा करने के लिए, जब से अपने गुरु महादेव को अपना माने हैं, तब से मेरे चरण में यही शब्द बोलते जाते हैं, हे महादेव हमको इतना कष्ट क्यों है। महादेव सोचने लगे, कहे कि उनको ये शब्द सुनते सुनते मुझे 20 साल समय बीत गया है। अब हमको विलम्ब ज़्यादा नहीं करना चाहिए अपने भक्त से जाकर ये चीज़ पूछना चाहिए से, भक्त तुमको कौन चीज़ का कष्ट है तुम बता दो। महादेव अपने सोच रहे हैं ये बात। तो महादेव और अपने महादेव से यही बोल रही थी, हे महादेव हमको इतना कष्ट क्यों है। तो महादेव वहाँ प्रकट हुए और बोले, बोलो भक्त तुमको कौन चीज़ का दुख है, कौन चीज़ का कष्ट है तुम बता दो। हम 20 साल से तुमको यही चीज़ सुन रहे हैं, हे महादेव हमको इतना कष्ट क्यों है। दीदी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और पैर छुए महादेव को और बोले, हे महादेव आप तो दानी हैं, महादानी हैं, भोले दानी हैं, अंतर्यामी हैं, शिव गुरु हैं। आप तो सबको दिल को हाल जानते हैं, सबको मन को हाल जानते हैं। तो आप तो हमको भी कष्ट को आप देखिए होते होंगे कि हमारे क्या कष्ट है। हम तो ठीक है, हम सब चीज़ देख रहे हैं, फिर भी तुम अपने मुंह से बताओ क्या कष्ट है। दीदी की जितना कष्ट थी वो बता दी। महादेव बोले, दीदी सबको अपना वो लिस्ट बनाए और लिस्ट पर अपने कष्ट को नाम लिख दिया।
और बोला, एक घारा ले आना खरीद कर कुम्हार घर से, और उस घारा को में ये लिस्ट को मोड़ कर उसमें डाल देना और पीपल के पेड़ पर टांग देना और दूसरे को घारा लेकर तुम चल आना। अपना जो तुमको जो दुख है ना दीदी, वो घारा टांग देना और दूसरे को घारा उठा कर ले आना। और महादेव ये चीज़ कहकर दीदी इनको महादेव चले गए। दीदी एक लिस्ट बनाई और लिस्ट पर जितना कष्ट था वो सब लिख दी और कुम्हार घर से घारा ले आकर उसमें डाल दिया और लेकर पीपल के पेड़ लग चला गया। अब वहाँ दीदी गई ना, तो दीदी सोच में पड़ गई, बहुत ज़्यादा टेंशन और सोच में पड़ गई। यहाँ तो बहुत ज़्यादा घारा टंगा हुआ है। अब सब घारा में क्या क्या कष्ट लिखकर टंगा हुआ है मुझे पता नहीं है। मैं तो अपना कष्ट अपना घारा में लिख कर डाल दी तो मुझे तो पता है। अब महादेव बोले हैं कि तुम अपना घारा टांग देना और दूसरे को घारा उठा कर ले आना। दीदी ये चीज़ सोचते सोचते उनको टाइम लग गया और दीदी अपना घारा नहीं टांगी। कहे कि मुझे तो अपना दुख पता है, तो हमें अपना दुख लिख दिए हैं और घारा में डाल दिए हैं और अपना दुख पता है तो हम झेल रहे हैं। अब दूसरे को घारा में कौन सा दुख है वो तो मुझे पता नहीं है। हम वो घारा लेकर जाएंगे तो वो तो हमसे सहा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं होगा। ये चीज़ सोचते हुए दीदी अपना घारा नहीं टांगे और लेकर आपस आ गए। बिहान होकर फिर नहा धोआ कर अपने शिव गुरु के चरण में बैठे और पूजा करने गए। पूजा करते समय अपने महादेव से ये चीज़ नहीं बोला, हे महादेव मुझे इतना कष्ट क्यों है। ये चीज़ दीदी नहीं बोला, ये चीज़ दीदी नहीं बोली से हे महादेव हमको इतना कष्ट क्यों है। तो महादेव ये स्वयं वहाँ आए, बोले, भक्त जो घारा बोले थे अपना टांग दो और दूसरे के घारा लेकर आ गए। तो बोले, नहीं महादेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम सोचे थे कि हमको ही वो कष्ट है, इसलिए मैं आपको चरण में जब आते थे तब ये बोलते थे, हे महादेव हमको इतना कष्ट क्यों है, हे महादेव हमको इतना कष्ट क्यों है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोलते थे। मुझे ये चीज़ समझ आ गया, महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए। पृथ्वी पर कोई खुश नहीं है, कोई सुखी नहीं है, सबके पास कष्ट है, सबके पास दुख है। ये चीज़ मुझे समझ आ गया, हमको प्रश्न के उत्तर मिल गया। महादेव मुझे दया कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। कोई भी यहाँ खुशी नहीं है, यहाँ कोई भी बिना दुख के नहीं है, सबके पास दुख है, सबके पास कष्ट है। मैं वहाँ गए और देखे बहुत सारा घारा लटका हुआ है, तो मुझे ये चीज़ का एहसास हुआ और मैं अपना घारा नहीं टांगे, वापस लेकर आ गए। दया करिए महादेव साहेब भैया, नीलम दीदी दया कर दीजिए। मेरे साहेब भैया ने 3 सूत्र दिए हैं, वही 3 सूत्र के माध्यम से हम लोग के अपने गुरु महादेव के चरण में जाना है। पहले सूत्र में दया मांगना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपको शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए महादेव, दया कर दीजिए। और दूसरे सूत्र में जन जन भाई बहन को कहना है, आप शिव को गुरु बनाए हैं, नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए, शिव बहुत दयालु है, बहुत दया करते हैं। और तीसरे सूत्र में 108 रुद्राक्ष के दाने का माला है। 24 घंटा के समय होता है, जिस टाइम आपको समय मिलता है उस टाइम अपने गुरु के चरण में बैठकर, अरे कहीं बैठ जाए, बिस्तर पर बैठे, ज़मीन में बैठे, घास में बैठे, अपने दिल को समझाना है, मन को समझाना है, समय गुरु के चरण में बैठे हुए हैं। और मन ही 108 बार अपने गुरु की चरणों में प्रणाम करना है।
प्रणाम से ही प्रणाम मिलता है दीदी, अपने वाणी को ही रखते हुए शिव गुरु माँ परमेश्वर के चरणों में प्रणाम। साहेब या नीलम दीदी के चरणों, गुरु भाई गुरु दीदी के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कहानी अच्छा लगे तो हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिए।